नामकुम डकैती मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। बता दें आपको कि इन डकैतों ने कई जगह डकैती जैसी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। नामकुम डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 9 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 11 अपराधियों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। नामकुम के विद्युत सब स्टेशन के कर्मियों के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर डकैती डालने वाले 9 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा के द्वारा बनाई गई एसआईटी ने नामकुम ग्रीड में हुए डकैती कांड का खुलासा कर लिया है। कांड में शामिल 11 में से 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पर घटनास्थल पे 11 अपराधी गए थे और उन अपराधी में से 9 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा जो उनका रिसीवर है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इन लोग इसमें अधिकतर जो है वो लोकल मेंबर्स हैं। इसमें दिनेश लोहरा नाम का आदमी था जिसने इस क्राइम को ऑर्गेनाइज किया। ये पहले भी जो है रामगढ़ जिले से जेल जा चुका है। डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि डकैती गिरोह का मुखिया दिनेश लोहरा है। दिनेश लोहरा उर्फ दिनेश करमाली लातेहार का रहने वाला है। वर्तमान दिनेश डोरंडा के गड़ा घाघरा में रह रहा था। दिनेश ने अपने बयान में बताया है कि उसने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। ये पहले भी कहता कि छोटी मोटी चोरी उस कैंपस से करता था, पर देखा वहाँ सामान ज़्यादा है तो इसने पूरा एक गैंग बनाया। अपने ऑटो से ही गया वो और उस ऑटो पर ही सामान को चोरी करके लाया। उसके बाद इसने जो है यहाँ पे लोकल रिसीवर अरगोड़ा का दीपक सोनी है, उसको इसने सामान दिया। दीपक सोनी ने 1,73,000 रुपया इसको इस सामान का कीमत दिया। उसका दीपक सोनी उस सामान को लेकर पटना में भेटा गया और वहाँ बर्तन की फैक्ट्री है जहाँ पर बेचकर उसने 4 लाख रुपया अपने अकाउंट में मंगवाया और वो पटना में जो रिसीवर है वो भी अरेस्ट हो गया है। वहीं इस लूटकांड के साथ पुलिस ने एक और लूटकांड का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने सरकारी कार्यालयों और पावर ग्रिड में चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे बंगाल से आए 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रिड चोरी में चोरी करने वाला एक गिरोह बिना नंबर प्लेट का स्कॉर्पियो गाड़ी से आया हुआ था जो पावर प्लांट की रेकी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसके मंसूबे को नाकाम करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। ये लोग जो है स्कॉर्पियो से निकल के आते थे और पहले से रेकी किए रहते थे कि किस पावर ग्रिड में या किस पावर स्टेशन में या कहीं पर पुराना कोई चीज़ सामान पड़ा हुआ है तो उसमें कॉपर के तार को फटाफट काट के स्कॉर्पियो में लोड करके चले जाते थे। स्कॉर्पियो में नंबर प्लेट नहीं होता था ताकि अगर सीसीटीवी फुटेज में भी आवे तो उसका मालिकाना ट्रेस करना मुश्किल हो। और लोग चोरी करके वापस फिर दुर्गापुर चले जाते थे और उसी एरिया का इनका एक रिसीवर है जिसके बारे में हम लोग को पता चला है। हम लोग उसके लिए गिरफ्तारी के लिए रेड। राजधानी में हुई डकैती की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी में ये पहला मौका था जब अपराधी किसी बिजली के सरकारी कार्यालय को टारगेट किया है। कैमरामैन मानस के साथ न्यूज़ 11 भारत संवाददाता मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रांची से इमरान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, अगर ये कह दिया जाए कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं झारखंड में, राजधानी रांची में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वक्त डकैतों की एक गिरोह को पकड़ा गया है और इन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। तार तक चोरी कर लेते हैं ये डकैत। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, राजधानी रांची में हाल के दिनों में जरूर कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस पूरी घटना के बाद रांची पुलिस ने अब तमाम घटनाओं में शामिल जो अपराधी हैं उनके गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वह शुरू हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है बिजली पावर हाउस के कार्यालय में पहले बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद वहां पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में शामिल 11 में से 9 अपराधियों की गिरफ्तारी रांची पुलिस ने कर रखा है, जिसमें से 2 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो चोरी के सामान को खरीदा था और खरीदने के दौरान जो है इसे दूसरे जगहों पर खपाने की तैयारी भी कर रहा था। तमाम चीज़ों को लेकर के कार्रवाई की गई और बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि एक ऐसा कांड को अंजाम दिया गया था जो इससे पहले रांची में जो है इस तरह की घटना नहीं हुई थी। क्योंकि ऐसे सरकारी कार्यालय में घुस करके वहां से सारे लोगों को बंधक बनाते हुए और बिजली के जो तार हैं, महंगे सामान हैं, उनकी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इस पूरी डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए जो अपराधी थे वो एक नहीं तकरीबन 1 दर्जन अपराधियों के द्वारा जो है ये पूरी रणनीति तैयार की गई थे, जिसके
जिसके तहत अपराधी जो है गाड़ी लेकर के पहुंचते हैं, बिजली पावर हाउस में प्रवेश करते हैं, वहां मौजूद गार्ड को बंधक बनाया जाता है, कर्मियों को बंधक बनाया जाता है, लोगों को इसकी शक ना हो और अधिकारियों को इसका शक ना हो। जो रिपोर्ट पावर हाउस से आगे बढ़ाई जाती थी हर घंटे, उन रिपोर्ट्स को भी हमेशा से अपडेट कराया जा रहा था। तो शातिर अपराधी गिरोह का यह पूरा कारनामा था जिसको रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट से आज रही है कि रांची के ओरमांझी थाना के पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो कि दुर्गापुर से आकर के स्कॉर्पियो में सवार होकर के ये लोग रांची, रामगढ़ और दूसरे जिलों में पहुंचते थे, रेकी करते थे पावर ग्रिड और बिजली के स्टेशनों का। उन जगहों पर देखा जाता था कि कितनी संख्या में वहाँ के स्टाफ है, अगर ज़्यादा की संख्या में स्टाफ रहते थे तो उस जगह पर चोरी छिपे तरीके से जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। कभी कभार तो ये गिरोह ऐसे है कि दिन दहाड़े जो है पावर ग्रिड या बिजली कार्यालय में घुस करके चोरी की घटनाओं को अंजाम दे करके फरार हो जाते थे। हालांकि पुलिस को जब इसकी बात की सूचना मिली और रामगढ़ सहित अन्य जिलों पर यह गिरोह जो है लगातार सक्रिय था, तो पुलिस ने एक टीम का गठन किया गया था और इस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान यह सूचना मिली कि स्कॉर्पियो में बिना नंबर प्लेट के में जो है कुछ अपराधकर्मी पहुंचे हैं। उनको जब अपराध से पहले ही पकड़ा गया, प्रिवेंटिव एक्शन रांची पुलिस की तरफ से लिए गए, तो उसमें अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा गोली के साथ साथ मोबाइल के साथ साथ कई अन्य साजो सामान बरामद किए गए हैं। दुर्गापुर में रहने वाला यह पूरा गिरोह एक ऐसा गिरोह है जो उस जगह पर रह करके उस पूरे इलाके में जो है सैकड़ों लोग इस गिरोह में शामिल है और अलग अलग जगहों पर हमेशा से अलग अलग लोग जाते हैं। अगर 4 लोग पकड़े भी जाएंगे तो 5वां 6ठा व्यक्ति वह कौन होगा उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को जो है वह जानकारी नहीं होता है। तो ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। दोनों ही घटनाएं जो हैं, एक जो घटना घटी थी जिनका उद्भेदन जो है आज किया गया डकैती की घटना को लेकर के, वहीं दूसरी घटना जो ओरमांझी में होने वाली थी उस घटना को रोका गया है। तो ऐसे में जो कार्रवाई रांची पुलिस की तरफ से की गई है वो काबिल तारीफ है, जिस तरह से आज दोनों ही घटनाओं का उद्भेदन किया गया। इसके अलावा रांची पुलिस अब ऐसे गिरोह का पूरा डाटा प्रोफाइल तैयार कर रहा है जिनके द्वारा जो है पूर्व से लेकर के अब तक आपराधिक योजनाएं जो बनाई जाती हैं और जो पूर्व में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी कार्रवाई जो है बात शुरू की गई है और अब आने वाले दिनों में ऐसे गिरोह पर भी नकेल कसने को लेकर के दुर्गापुर में बैठे जो मास्टर माइंड है इस गिरोह के, उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि यहाँ से जो तार और अन्य महंगे सामान की चोरी की गई थी ओरमांझी से, और ओरमांझी में चोरी करने का जो प्रयास किया गया था, उन सामान को दुर्गापुर में खपाया जाता है। दुर्गापुर के जो रिसीवर है उनको ये सारी चीजें जो है वह दी जाती है। अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है कि आने वाले दिनों में उस रिसीवर तक पुलिस पहुंचेगी रांची पुलिस और दुर्गापुर में बैठे अपराधियों पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। जी इमरान, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।